ये वीडियो जो है उर्दू वालों के लिए बनाया जा रहा है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अशिया और मादे का दोहरी तबाह, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके। अशिया अशिया जो है तो शुआ का जमा है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। मादा जो भी हमारा ज़र्रा है, जो भी हर चीज़ जो है मादे से मिलकर बनी है उसे हम मादा कहते हैं। ओके। जिसे हम इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। जो हर चीज़ जो है तो मैटर से बनी है, मादे से बनी है। ओके। तो हम ये इस चैप्टर में ये देख रहे हैं कि शुआ और मादा एक दूसरे के दोहरी तबाह है। मादा कभी शुआ की तरह कंसिडर किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है, और शुआ जो है तो कभी मादे की तरह फ़र्ज़ किया जाता है। इसकी डिटेल हम देखेंगे। ओके। लेकिन अभी जो इंग्लिश में हुआ है मैं उसी को आपको जो है तो थोड़ा सा उर्दू में बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने एक असर देखा था, एक हमने जो है तो कुदरत में होने वाला एक निज़ाम देखा था, क्या, जिसे हम कहते हैं नूरी बरकी असर। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये असर क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर हम कोई स्पेशल तरह की कुछ मखसूस जो है, हम एक चादर लेते हैं जो कि मौसिल है। जो कौन सी चादर है? मौसिल चादर है। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मखसूस है, मखसूस किस्म की जो है तो एक हमारे पास हमने एक चादर ली है जो मौसिल से बनी हुई है। ओके। और जब हम इसके ऊपर किरणें डालते हैं, जब इसके ऊपर हम शुआएं डालते हैं तो होता क्या है, ये शुआएं, ये जो चादर है ये जज्ब कर लेती है। ये शुआएं इसके अंदर जज्ब कर लेती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का खारिज होना शुरू होते हैं। ठीक है। तो ये जो सारा निज़ाम है, ये जो जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है कुदरती तौर पर, तो इसे हम नूरी बरकी असर कहते हैं। मतलब नूर की वजह से इलेक्ट्रॉन का मिलना, इलेक्ट्रॉन का खारिज होना। इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे तो उसकी मदद से हम बरकी रॉ बना सकते हैं, बरकी बार इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो बरकी बार हमको मिल रहे हैं, बरकी बरकी रॉ हम इससे बना सकते हैं। और किसकी वजह से हो रहा है? ये नूर की वजह से हो रहा है, ये किरणें की वजह से हो रहा है, किरणों की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है नूरी बरकी असर। ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस, हम इस तरह का जो निज़ाम है, कुछ मखसूस मौसिल के लिए, कुछ मखसूस मादों के लिए हम ये चीज़ देखने को हमको मिलती है कुदरती तौर पे। तो इसकी हम स्टडी करते हैं, इसकी हम पढ़ाई करते हैं कि भाई ये क्या होता है, किस तरह होता है। ओके। तो ये हमने देखा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मौसिल ये जो निज़ाम है, ये जो असर है ज़ाहिर करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे मौसिल जो है तो ज़ाहिर करें। तो जो मौसिल ये असर ज़ाहिर करते हैं, इस ऐसे मादे को हम जो है इसका एक मखसूस नाम है जिसे हम कहते हैं बरकी हसासी मादा। इसे हम क्या कहेंगे? बरकी हसासी मादा। ऐसा मादा जो बरकी हसासी जो है, बरकी हसासियत दिखाता है। ठीक है। तो इसे इसे हम इस तरह का नाम देंगे। ओके। उसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन इसके ज़रिए निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नूरी इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं नूरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये जो मादे से इस निज़ाम में जो इलेक्ट्रॉन इस इसके सतह पर से जो निकल रहे हैं, जब ये किरणें एब्जॉर्ब हो जा रही है, जब ये किरणें जज्ब हो जा रही हैं, इसके ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन हमें निकल रहे हैं उसे हम नूरी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ओके। उसी तरह जिस तरह हमने बताया कि हर मादा जो है ये असर नहीं ज़ाहिर कर सकता है, उसी तरह हर रेडिएशन, हर नूर की जो किरणें हैं वो ये असर ज़ाहिर नहीं करेंगे। इनकी कुछ लिमिटेशन होंगी, इनकी कुछ महदूद होंगी, इनकी कुछ मखसूस शुआएँ होंगी। तो कोई भी जो शुआ होती है उसकी जो तवानाई होती है वो उसके ताद्दुद से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक्स मुस्तकिल है, और यहाँ पर ये जो न्यू है ये ताद्दुद है। ओके। न्यू जो है यहाँ पर ताद्दुद है। तो ताद्दुद से ही किसी भी किरणों की, किसी भी नूर की किरणों की जो है पहचान की जाती है। ओके। और उस तवानाई और जो ताद्दुद होता है वही एनर्जी को ज़ाहिर करता है। ओके। तो अब जब हम क्या कर रहे हैं कि
नूर की किरणों का ताद्दुद, अलग अलग ताद्दुद वाली नूर की किरणें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ जब ताद्दुद कम होता है, जब ताद्दुद कम हो तो हमको ये असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस ताद्दुद को हम बढ़ा रहे हैं। ताद्दुद को बढ़ा रहे हैं मतलब तवानाई को बढ़ा रहे हैं। ओके, हम तवानाई को बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसी तवानाई आती है, एक ऐसा ताद्दुद आता है जिस पर जो है हमको ये असर देखने को मिलता है। फिर उसके ऊपर और हमने ताद्दुद बढ़ाया तब भी हमको वो असर देखने को मिलता है। तो मतलब ऐसी कम से कम ताद्दुद, ऐसा कम से कम ताद्दुद जिस पर हमको ये असर देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं दहलीज ताद्दुद। उसे हम कहते हैं दहलीज ताद्दुद। इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दहलीज ताद्दुद, तो दहलीज ताद्दुद क्या है, एक ऐसा ताद्दुद है, दहलीज ताद्दुद एक ऐसा ताद्दुद है जिस पर हमको नूरी बरकी असर देखने को मिलता है। और उससे ज़्यादा अगर हम ताद्दुद बढ़ाते हैं तब भी दिखेगा, लेकिन उससे अगर हम कम कर देते हैं तो वहाँ पर हमको ये असर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसको दहलीज ताद्दुद करके नाम दिया जाता है। ओके, अब दहलीज ताद्दुद के ज़रिए जो तवानाई बन रही है, जो तवानाई बन रही है उसे हम कहते हैं काम फंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, काम फंक्शन। मतलब अगर हम दहलीज ताद्दुद को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू नॉट से जाहिर कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए बनने वाली तवानाई E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, इसे कहते हैं काम फंक्शन। मतलब क्या, काम फंक्शन किसे कहेंगे हम, ऐसी तवानाई, ऐसी नूर की किरणों की तवानाई जिसकी मदद से बरकी नूरी बरकी असर हमको देखने को मिल रहा है, उसे हम काम फंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। ओके, इस तरह जो है, तो ये दूसरी चीज़ हमने देखी। एक चीज़ यहाँ रह गई थी कि नूरी इलेक्ट्रॉन जो है, जब किरणें इस पर पड़ रही है, जब किरणें इस पर आकर गिर रही हैं और वो जज्ब हो रही है, जिसकी मदद से हमको नूरी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ओके, नूरी इलेक्ट्रॉन हम किसे कह रहे हैं, जो नूरी बरकी असर में हमको मिल रहे हैं। अब अगर यही नूरी इलेक्ट्रॉन अगर हमको करंट देते हैं, अगर हमने ये वायर, यहाँ से वायर इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, वायर हमने इसको जोड़ दिए और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बहना शुरू हो गए, ठीक है, तो इसकी मदद से हमको एक बरकी रॉ मिलेंगी। तो उस बरकी रॉ को हम कहेंगे नूरी बरकी रॉ। उसे हम क्या कहेंगे, नूरी बरकी रॉ। क्यों नूरी बरकी रॉ कह रहे हैं हम, क्योंकि ये बरकी रॉ नूर की वजह से नूर के असर के होने की वजह से हमको ये बरकी रॉ मिल रही है, इसलिए इसे हम नूरी बरकी रॉ कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसी तजुर्बे को समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था। एक जो है हमने आला इस्तेमाल किया था, जैसे क्या था कि एक ट्यूब था और इसके अंदर एक ऐसी खिड़की थी, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चादर लगाई थी। और ये चादर ऐसी है जो, जिसे हम कहेंगे नूरी बरकी हसासी चादर। मतलब ये नूरी बरकी हसासी चादर ऐसी चादर है जो नूरी बरकी असर को जाहिर करती है। कब जाहिर करेंगी, जब इसके ऊपर किरणें आकर पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी चादर है जो नूरी बरकी हसासी चादर है। दूसरी चादर हमने यहाँ लगाए थे। ओके, ये चादर जो है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, जब इस चादर पर शुआएं गिरेंगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इखराज होगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इखराज करेंगे तो ये चादर ये सारे इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करेंगी, कशिश अप्लाई करेंगे, कशिश लगाएंगे और वो अपनी तरफ उसको खींचेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर हमको बरकी रॉ मिलेंगी। ठीक है, तो इस चादर को हम कहेंगे नूरी बरकी हसासी चादर। इसे हम कहेंगे ऐसी चादर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ बुला रही है और इलेक्ट्रॉन को जमा कर रही है। तो इसे हम कहेंगे जमाकार चादर। इसे हम कहेंगे जमाकार चादर।
ठीक है, इस तरह।